आप सभी का एनटीवी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, राजस्थान की धरती पर बरसी मावठ की किसानों की जिंदगी में दो तस्वीर बनी। कहीं गेहूं चना की जो बालियां हैं, जो मुट्ठी हैं, तो कहीं ओलों ने मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। ये बारिश वरदान भी है और अभिशाप भी बनकर बरस रही है। हर बूंद में उम्मीद है, हर ओले में संघर्ष है, और यही है इस मावठ की सच्चाई। आइए एक रिपोर्ट समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। राजस्थान की धरती पर जब बारिश की बूंदें उतरी तो जैसे हर खेत ने नया जीवन पा लिया हो। श्रीगंगानगर की मिट्टी में गेहूं की बालियां हवा संग झूमने लगी, चने की कोंपलें मुस्कुराई और सरसों की सुनहरी फलियां चमक उठी और जौ की लहराती फसलें मानो गीत गाने लगी। किसानों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, जैसे आसमान ने उनके माथे का पसीना अमृत में बदल दिया हो। भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि काफ़ी दिनों से हम लोहड़ी और संक्रांत को बरसात की मावठ के इंतज़ार कर रहे थे, जो 10-12 दिन लेट हुई है। रात से अमृत वर्षा झिम झिम पूरी रात बरसात हो रही थी, और ये बरसात अगले 2-3 दिन अगर और चलती रहे तो हमारे इलाके का किसान सभी जगह बरसात की ज़रूरत है। सरसों, कणक, जौ, चना सभी फसलों को आज अगर 5-7 अंगल बरसात हो जाए, मावठ हो जाए, तो बम्पर पैदावार होगी, किसान खुशहाल होगा। नहरबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है, तो कितनी फायदेमंद रहेगी ये? इस बरसात से 100% फायदा होगा। चना, सरसों और जौ को भी लगभग एक सर कणक ऐसी है जो मार्च तक पानी चाहिए उसको, तो मार्च तक नहरी पानी की आवश्यकता है। और बाकी परमात्मा है, बगैर ओलावृष्टि के बरसात होती है, किसान खुशहाल होता है। क्योंकि मावठ का दौर चल रहा है और पूरे लंबी ये बरसात मानी जा रही है, तो उत्पादन पर और क्वालिटी पर कितना असर मानते हैं? क्वालिटी तो जेन्युइन बढ़िया बनेगी। सरसों का भी मान लो भी दाना बढ़िया होगा, जौ वगैरह सबका दाना मान लो बढ़िया, आवक भी धान मंडी में अच्छी होगी। जैसलमेर की तपती रेत पर भी आसमान ने करिश्मा दिखाया। सम और रामगढ़ की गलियों में बूंदाबांदी ने ठंडक घोल दी। मिट्टी की खुशबू ने वातावरण को महका दिया। रेगिस्तान में ये बारिश उम्मीद की तरह उतरी। हर बूंद ने सुकून दिया, हर बूंद ने ठंडक का एहसास कराया, जैसे सूखी रेत ने पहली बार मान लो सांस ली हो। लेकिन हर जगह ये कहानी इतनी सुखद नहीं रही। जयपुर और उसके आसपास ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर गहरी चोट दी है। सरसों की फलियां टूट गई, सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई। खेत में मेहनत करने वाले किसान अब आंसुओं में भीग रहे हैं। उनकी सिसकियों में दर्द है, उनकी आंखों में टूटी उम्मीदें हैं। दिन रात की मेहनत ओलों की मार से मिट्टी में मिल गई। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अंदर जो है इस साल की पहली मावठ बारिश हुई, और ये बारिश जो है किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रही। लेकिन वहीं कुछ किसानों का ये कहना है कि इस बारिश की वजह से उनकी जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वहीं अगर बात की जाए जयपुर के आसपास के इलाकों की, तो वहाँ पर बारिश के साथ जो है कई इलाकों के अंदर ओलावृष्टि होने की सूचना है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैं इस वक्त जो है एक खेत के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे इस खेत के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मटर की खेती की हुई, और ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं इनके द्वारा जो है मटर की तुड़ाई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सरसों है वो लगभग पक कर तैयार हो चुकी है, उसकी कटाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये मावठ की बारिश ने जो है किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है मटर की जो खेती है या फिर अन्य जो साग सब्जियां रहती हैं उनकी फसलों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इस बारिश ने प्रभाव डाला है। इसकी वजह से जो है किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मटर, टमाटर, गोभी, पालक और धनिया की फसलें प्रभावित हुई हैं। जहां गेहूं और चने को फायदा हुआ, वहीं सब्जियों का नुकसान किसानों की कमाई पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ खेतों में हरियाली और खुशहाली है, दूसरी तरफ बर्बादी और चिंता का साया। साल की पहली जो मावठ बारिश है वो हुई है, कितना फायदेमंद है ये बारिश? जैसे गेहूं है इनके लिए तो फायदेमंद है। जैसे मटर है तो मटरों में क्या है कि नीचे पानी लगने से नीचे से जो मटर है वो सड़ जाता है, गल जाता है। जैसे सरसों की फसल है वो पकड़ी है अभी, अगर उसमें जैसे ओले आगे अगर आ जाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। ओले आने से गेहूं की फसल है उसको भी नुकसान है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से कई इलाकों के अंदर ओलावृष्टि भी हुई है उसकी वजह से भी देखो, जो जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है तो वहाँ तो पूरा नुकसान है। किसानों पहले से ही कमज़ोर था और भी कमज़ोर हो गया। नई गवर्नमेंट सरकार ध्यान देती है किसानों पे,
जितने भी मतलब मुआवजे हैं वो सब बड़े बिजनेसमैनों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जो ये बारिश हुई है माउट, ये वह अच्छी है, जहाँ ओले गिर गए वहाँ सब बर्बाद हो गए। हमें तो नुकसान ही नुकसान से। कैसे? बारिश हो, ओला पड़ गया, गड़ा पड़ गया, जहाँ सु सारी फलें खराब है, जो गेहूँ खराब है, फसल पूरी खराब है। कितना नुकसान हुआ? नराएगा। कौन सी फसलें मतलब? मटर है, गेहूँ है, सरसों है, हम सब में नुकसान है। राजस्थान की इस पहली मावठ ने 2 तस्वीरें बनाई हैं। एक तरफ खुशहाल किसान जिनके खेतों में उम्मीद की लहर है, दूसरी तरफ चिंतित किसान जिनकी मेहनत ओलों की मार से टूट गई। ये बारिश कहीं वरदान बनी तो कहीं अभिशाप। मावठ यानी सर्दियों की ये हल्की बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मावठ सरसों और चने में दाने भरने का काम करती है और पैदावार को और भी बेहतर बनाती है। मावठ में गेहूं के पौधे तेजी से बढ़ते हैं और बालियां भरपूर निकलती हैं। मावठ की बारिश 1-2 सिंचाई के बराबर होती है और डीजल बिजली के खर्च में सीधी बचत होती है। जहां साधन कम हो वहां मावठ का फायदा सबसे ज्यादा होता है। मावठ सिर्फ बारिश नहीं, किसानों की उम्मीद और खुशहाली की बूंदें हैं। मौसम विभाग कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बदलाव हुआ। 14 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। किसानों की उम्मीदें और चिंताएं दोनों ही इस बारिश में घुल गई। कहीं अमृत बरसा तो कहीं परीक्षा की घड़ी आ गई। बारिश की कहानी राजस्थान की मिट्टी पर लिखी गई है, जहां हर बूंद में जीवन है, हर ओले में संघर्ष। किसान की आंखों में चमक भी है और आंसू भी। यही है इस मावठ की सच्चाई। खुशियों और दर्द का संगम, उम्मीद और परीक्षा का मेल। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।